अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 242 रन का हदफ दिया भारतीय टीम को और भारतीय टीम एक बार फिर अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ यहां पर दिखा रही है। पाकिस्तान के लिए एक विकेट शाहिन-शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा की सूरत में जरूर हासिल की। भारत ने अब तक 9 ओवर्स के अख्ताम पर 63 रन बना लिए हैं और सिर्फ एक विकेट पाकिस्तानी टीम हासिल करने में कामयाब हुई है। एंड दैट वाज अ डिसेंट यॉर्कर फ्रॉम शाहिन-शाह अफरीदी जिन्होंने रोहित शर्मा की विकेट हासिल की। उसके अलावा शुभमन गिल इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। इस वक्त शुभमन गिल के साथ विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं। हम मैच पर नजर रखेंगे, आपको इस वक्त की सूरत हाल से आगाह भी करते रहेंगे, साथ साथ अपने एक्सपर्ट्स का भी तारुफ हो जाए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ, साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याहिर हुसैनी हमारे साथ मौजूद है और बतौर डेटा एनालिस्ट हमारे साथ कामरान मुजफ्फर भी हैं। वील टॉक टू ऑल ऑफ यू गाइस वन बाय वन। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। अपॉलॉजीज फॉर दैट अहमद, आई मिस्ड यू इन दैट स्क्रीन। बट राशिद जी साहब, हम बात कर रहे थे कि लोग हो जाते हैं शुरू के 10 ओवर्स बड़े क्रूशियल होंगे पाकिस्तान ने अगर डिफेंड करना है इस टारगेट को। आपकी नजर में क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने उस तरह की बॉलिंग की है जिस तरह की जरूरत थी हमें? अहमद राशिद भाई जी देखिए, अच्छा आज अहमद आ जाए, आज अहमद आप कर नहीं। देखिए, बात इतनी सी है कि आपका जब टोटल 240 का है ना और ऑलमोस्ट आप 41 रन शॉर्ट है, तो एक ही तरीका आपका बनता है, अंडर लाइट्स नया बॉल स्विंग होएगा, आप आउट करने जाएंगे। लेकिन उसमें भी आपने एक बैलेंस रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप आके अंधाधुंध बिल्कुल जो है ना हर बॉल आके स्विंग करने की कोशिश करें और मुंह में हाफ बॉलियां रख के दे दें। अब जिस तरह शाहीन-शाह अफरीदी है, 5 ओवरों में 43 स्कोर हो गया है, तो आधा मैच तो यहीं पे साइड पे हो गया है। जब आपका उस तरह स्विंग नहीं हो रहा 2 ओवरों के बाद, तो आप थोड़ी सी लेंथ खींचते हैं। अभी तक हमने एक भी शॉर्ट बॉल देखने को नहीं मिला है कि आप थोड़ा सा बल्लेबाज को बैकफुट पे करते हैं, वो आपको बार बार कमिट हो रहा है फ्रंट फुट पे, तो आप उसको बैकफुट पे ढकेल के उसके बाद अच्छा अंदर लेके आते हैं आगे से। ये प्लान है। अभी तक हमें वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये वो बॉलर्स हैं कि जिन पे बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप से देखेंगे, हम यही बातें कर रहे हैं कि जहां पे क्रूशियल मैचेस आते हैं वहां पे पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज भी जो है रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाते हैं। और अब ये जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लग रही है और बड़े नामदर जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो सुपरस्टार है पाकिस्तान के अंदर, जैसे ही वो भारत के सुपरस्टार्स के आगे आ रहे हैं, तो अभी तक तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैच के टेबल टर्न्स करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे सुपरस्टार, भारत के सुपरस्टार्स के आगे जब आ रहे हैं तो बिल्कुल मीडियोकर लग रहे हैं अभी तक। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने, अभी तक हमने शाहीन और नसीम को एक्शन में देखा है, क्या सही लेंस को हिट किया है, क्या सही लाइंस को हिट किया है? मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शाहीन-शाह अफरीदी का पहला ओवर जरा हमें दिखाएं। राशिद भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस पहले ओवर को लेकर। हम बात कर रहे थे कि ये वो पिच है जहां पर आपको एक जगह बॉल करके डिसिप्लिन दिखाना होगा, सही लेंस को हिट करना होगा और यही भारतीय बॉलर्स हमें करते हुए नजर आती है। शाहीन का पहला ओवर है, 6 के 6 बॉलें अलग लेंस और अलग लाइन पर है। वाज दिस द राइट वे फॉरवर्ड इन दिस ऑन दिस ट्रैक? कोशिश की उन्होंने कि स्विंग करने के लिए अंदर लेके आने की कोशिश की कि विकेट मिल जाए। जरा जोर भी ज्यादा लगाया उन्होंने। शुरू के 2 ओवर हम मार्जिनली देते हैं, जैसे शामी को दिया, शामी की भी वाइड हो रही थी, तो आप एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब विकेट मिल गई उसके बाद देखा कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उसके बाद आप लेंथ बॉल पे आ जाते हैं। फिर एक आध आप तगड़ा बाउंसर मारते, जैसे अहमद क्या बात कर रहे हैं, एक जोरदार बाउंसर, फिर उसके बाद आप लेंथ बॉल से कोशिश करते हैं थोड़ी स्विंग सीम हो जाए। शायद हम आउट नहीं मिले तो हम अभी तक अटैक पे ही हैं। आपको हर वक्त अटैक पे नहीं होना। आप शुरू में अगर बॉल स्विंग मिली होती तो उस वक्त तक, जब आपको विकेट नहीं मिल रही थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे, रन नहीं देंगे आप, लेकिन अच्छी लेंथ पे हिट करते रहेंगे, जो कि 4 बॉलें एक जगह हिट करेंगे तो चांस होता है आउट होने का। लेकिन इसको मेरे ख्याल से छोटी सी इनिंग खेली रोहित शर्मा ने, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर दी ना। पहले ही ओवर, दूसरे ओवर में अगर डाउन द विकेट आप मिड लॉन्ग ऑफ पे छक्का मार देंगे फास्ट बॉलर को, तो डिस्टर्ब पूरी बॉलिंग हो जाती है। तो वो उनकी छोटी सी इनिंग थी। बहुत अच्छा हुआ कि शाहीन ने उनकी विकेट ले ली, अदरवाइज अभी स्कोर 100 का हो चुका होता। इनका जो मेथड है खेलने का ओडीआई का परफेक्ट है, जो इन्होंने टेम्पलेट बनाया हुआ इंटरनेशनल में, शुरू किया वो 10 ओवर में 70 रन बनाने, 75 बनाने, तकरीबन वहां तक पहुंच गए वो।
देखो भाई, बाजाहिर तो जैसे राशिद भाई कह रहे हैं छोटी सी इनिंग्स थी, 15 गेंदों पर 20 रन बनाए रोहित शर्मा ने, लेकिन अपना काम इस हिसाब से जरूर कर गए कि बॉलर्स का प्लान अपसेट कर दिया उन्होंने, उनको टिकने नहीं दिया कि वो एक लाइन और लेंथ पकड़ लेते और उनको फंसाने की कोशिश कर लेते। दो चीजें, नंबर वन जो राशिद ने बोली कोशिश कर रहे हैं स्विंग करने की, जिसका मतलब है कि उनसे स्विंग नहीं हो रहा। एक आदमी का नेचुरल स्विंग होता है, हमने रिचर्ड हेडली के खिलाफ नसीम गेट्स दैट, मतलब उसको मैं तो हैरान हूं, जैसे वो भी कह रहे हैं ना, एक बाउंसर नहीं किया आपने और फिर उसके बाद मार खाने के बाद हंस रहे हैं आप। यार ये कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, शूट तो नहीं हो रहा ना किसी का, ये तो आप वहां पे कुछ एग्रेशन तो दिखाएं। आप हंस रहे हैं यूं मुंह दिखाकर, पिटने के बाद 6 छक्का खाने के बाद आप एग्रेशन तो दिखाएं कुछ। आप वो उन्होंने क्या प्लान करके आया था रोहित शर्मा के, मैं पहले ही ओवर से ना निकल के इनको मारूंगा, वो निकल के उसने मार दिए 2-4, उसके बाद वो आउट हो गया, मगर उसने निकल के आपको मारा। तो आप कुछ तो एग्रेशन दिखाएं। उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि इनकी लाइन और लेंथ, उनको पता है इनके पास 3 बॉलर है, उसके बाद इनके पास नॉर्मल स्पिनर्स है, इनके जो है उनको डिस्टर्ब कर दो, वो कामयाब हो गए। मगर जो गिल खेला है अमेजिंग यार, जो मैं उन सारे क्रिकेटर्स को जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान, आप उसका बल्ला देखें कितना सीधा आता है। ये टेप बॉल वाली क्रिकेट नहीं चलती, जो आप स्टार बनता है सुपरस्टार, वो अपना वर्टिकल बल्ले से खेलता है। इतने खूबसूरत उसने 3-4 शॉट्स मारे कि अमेजिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब काबिल तारीफ इसलिए भी है शुभमन गिल की बैटिंग, इवन दो 35 गेंदें खेली उन्होंने अभी तक, 35 रन बनाए हैं, या अगर कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छा अपना शेप मेंटेन कर रहे हैं, रैश शॉट्स, रिस्क फ्री बैटिंग कर रहे हैं, इवन दो अग्रेशन का मुजाहिरा कर रहे हैं, दैट्स द वे टू गो ऑन अ ट्रैक लाइक दिस। या दानिश, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से तो कर लेंगे आप। हमारे बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि माइंस जो है वो बिछी हुई है पिच के ऊपर, आप आगे जाके टैप नहीं कर सकते, पीछे कदम पे खेल नहीं सकते, अगले कदम पर खेल नहीं सकते, पांव रखेंगे तो शायद माइंड के आपका पांव आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने 50 ओवर बैटिंग की, 14 चौके मारे, 3 छक्के मारे, और इंडिया की टीम ने पहले 10 ओवर में ही जो है वो 10 चौके मार दिए और 1 छक्का मार दिया है। तो आप बताइए कोई मुकाबला है? और हमारे एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि गेंद हिल नहीं रहा, स्विंग नहीं हो रहा। तो भाई अगर गेंद स्विंग होगा, पिच के ऊपर फास्ट बॉलर को हेल्प होगी, तो फिर इनको खिलाने की क्या जरूरत है? फिर मुझे बताइए कि ये दुनिया के कौन से तेज बॉलर हैं, इनसे आखिरी ओवर में रन रोक नहीं रहे, पहले ओवर में विकेट ले नहीं रहे, पहले ओवर में रन रोक नहीं रहे। ठीक है, चलें कि बात समझ आती है कि आपसे स्विंग नहीं हो रहा, आप रन भी तो रोकें यार। आप तो ऐसे मार खा रहे हैं जैसे जिम्बाब्वे के बॉलर जो है इस पिच के ऊपर बॉल कर रहे हैं। और मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये मैच पाकिस्तान और रोहित शर्मा का है। 133 के स्ट्राइक रेट के साथ रन उन्होंने 20 किए हैं, 3 चौके 1 छक्का मार के उन्होंने जनाब जो आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपके टॉप बॉलर को हिलाकर उसने रख दिया। वो चलेगा 20 रन करके, लेकिन उन्होंने वो 133 के स्ट्राइक रेट से जो रन किए उन्होंने एक टोन सेट कर दी। और अब आप मुझे बताइए कि ऐसे लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो 350 रन जो है वो उसको चेस करने के लिए जा रही है। और अब इस तरह की अगर आप कैचेस छोड़ेंगे, बिल्कुल या बहुत आसान कैच था ये जो खुशबू शाह ने गिराया है, हारिस रऊफ को अटैक में लाया गया था और अच्छा पॉजिटिव चेंज था ये पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान की जानिब से, एंड दैट वाज अ सिटर फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके बावजूद खुशदिल शाह इस कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। सो अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था ये पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर शुभमन गिल की विकेट मिलती जो कि काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम को यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस मिलता। हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करते आए हैं, सिर्फ आज के इस मैच में नहीं, ओवर द इयर्स हमने पाकिस्तानी बॉलर्स को डिस्कस किया है। डेटा एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है। कामरान, 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हम अगर पाकिस्तानी बॉलर्स के इन स्टैट्स को देखें तो इतने ज्यादा इंप्रेसिव स्टैट्स नजर नहीं आते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मैच विनर्स नजर आए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में। अनफॉर्चुनेटली हैवी डिक्लाइन नजर आया है बॉलिंग परफॉर्मेंसेज में, और वो मैच विनिंग स्पेल्स हमें नजर नहीं आए हैं अनफॉर्चुनेटली। कामरान जी शुक्रिया दानिश, सबको सलाम। देखिए बॉलिंग के ऊपर तो हम काफ़ी बात करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ बच जाती है हमारी बैटिंग बच जाती है। आज भी अगर हम जिस पोजीशन पे अभी देख रहे हैं 10 ओवर में उनके 64 रन है, इतनी हमने देखी, इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग की है रोहित ने भी, शुभमन गिल ने भी। पाकिस्तान के 10 ओवर में 52 रन थे, लेकिन उसके बाद जो हम अगले 10 ओवर खेले हैं 2 विकेटें गिरने के बाद, उसमें हमने सिर्फ 27 रन किए, और उसके अगले 10 ओवर में कोई 47 रन बना के 20 ओवर में 74 रन की पार्टनरशिप करके, और फिर हमारे जो 2 सेट बैटर्स थे वो विकेट इस तरह से देखे गए जैसे वो 30वां ओवर नहीं, वो 50वां ओवर चल रहा है। तो वहाँ पे वो उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग की जहाँ तक बात है, बॉलिंग में तो हमें प्रॉब्लम आ रही है। इस साल जो पाकिस्तान के पेसर्स की स्पेशली जो डेथ ओवर्स में जो आपकी
इकोनॉमी रेट है वो 13 का है, जो कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि एक्सेप्टेबल है। तो मसाइल तो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसकी पार्शल फिर मैं उस तरफ जाऊंगा कि आप जो है वो एक बॉलर शॉट खेलते हैं, इसलिए आपके बॉलर्स को ऐसी जगहों पे बॉलिंग करनी पड़ती है कि जहाँ पे पिटने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन आप जब एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं तो उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा बैटर खेल रहा है उससे आपको वो आउटपुट क्यों नहीं आता। मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया की साइड देखी, कल हमने देखा उनके मेन 3 बॉलर्स नहीं थे, उनके 3 नए बॉलर्स आए, उन्होंने 350 रन कंसीड किए, एक्स्ट्रा बैटर से खेल रहे थे, लेकिन उनकी बैटिंग ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो 350 रन 3 ओवर पहले चेस करके चले गए। उनके 2 मेजर बैट्समैन जिनसे पूरी दुनिया कह रही थी कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ इस चेज में सबसे क्रूशल रोल प्ले करेंगे, वो दोनों चले गए। लेकिन चाहे वो मैथ्यू शॉर्ट हो, चाहे लबुशेन हो, या उसके बाद जॉश इंग्लिश हो, एलेक्स कैरी हो, या इवन आखिर में ग्लेन मैक्सवेल हो, सब ने अपना रोल प्ले किया और वो जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बैटिंग ने ली। पाकिस्तान की बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग पे इतना प्रेशर आ रहा है कि वो बार बार कोलैप्स कर रही है। एब्सोल्युटली, अगर हम दीगर टीम्स को देखें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें इनिशिएटिव नजर आता है, हमें एग्रेशन नजर आता है, फिर मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ मैचेस में अपना अपना किरदार भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कामरान कह रहे हैं, हम राशिद लतीफ साहब की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको इंडियन बॉलर्स के साथ भी दिखा रहे हैं जो रीसेंट टाइम्स में उनकी परफॉर्मेंसेज रही है। अगेन फर्क यहां पर जरूर नजर आता है आपको। मुतादिद बॉलर्स ऐसे नजर आएंगे जो कि क्रूशल रोल्स प्ले करते आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। आपको मैच विनर्स यहां पर नजर आएंगे, मैच विनर स्पेल्स नजर आएंगे जो क्रंच मोमेंट्स पर अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। राशिद साहब, ये जो बात है ना कि हम एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान टीम को ऑन द होल नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारे कैप्टन के लिए भी मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। 12वें ओवर में हम अबरार को लेके आए हैं, उससे पहले आज हमने फॉर अ चेंज हारिस को फर्स्ट चेंज में लेके आए थे, लेकिन इसकी वजह से रिजवान के लिए चैलेंज है कि कितने ओवर यहां पे अबरार से कराने हैं, खासतौर पर अगर विकेटलेस रहते हैं तो कितने ओवर कराने हैं, विकेट मिलती है तो कितने ओवर कराने हैं, ज्यादा ओवर करा लेते हैं तो आगे क्या होगा। काफी सारे चैलेंजेस होंगे रिजवान के लिए। देखिए, पहली दफा बॉल कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ अबरार, वो पहले कभी भी नहीं खेले, शुभमन गिल भी नहीं खेले, विराट भी नहीं खेले, उनको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों पीछे रखे इन्होंने। ये तरीका ठीक नहीं होता। जब आपको एक नया एक बॉलर आ रहा है, पहली दफा बॉलिंग कर रहा है, उसको रीड नहीं करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो दोनों अटैकिंग मोड में आएंगे आप। तो अबरार की विकेट लेने के लिए लेके आए, आप डिफेंसिव के लिए नहीं लेके आए। जब मिस्टेक आपके टैक्टिक्स की वजह से मिस्टेक करेगा, उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं करेगा। अगर वो ऊपर से मारने जाए, वहां से कोई आउट हो सकता है, तो फिर है। अगर इसी तरह 3-4 ओवर अबरार के गए तो मैच आपके हाथ से जाता जाएगा। वो अटैकिंग बॉलर है, आपको विकेट लेने के लिए लेके आएगा। कुलदीप यादव को आज थोड़ी सी मार लगी, तो मार क्या लगी, थोड़ा सा विकेटें नहीं ली, लेकिन उनका जो फोटे है वो 41 से 43 ओवर या 45 ओवर तक का है। उनके 28 विकेटें हो गई, सिर्फ 3 ओवर जो करते हैं, 41, 43 और 45 ओवर जो करते हैं, उसमें 27-28 विकेट है। और वहां पे आके पूरी कमर तो तोड़ दी हमारी हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने, नीचे आके उसने 3 आउट कर दिए। तो इस ओवर में देखें आप, 35 ओवर से लेके 43 ओवर तक हमारे 5 बैट्समैन आउट हो गए। तो आखिर में कौन रन करेगा? तो टैक्टिक्स होती है, टेक्निक होती है, किस तरह से किस बॉलर को हम यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारी टीम के पास नहीं होते बॉलर, छठा बॉलर नहीं होता, 5वां वीक होता है, लेकिन उसको यूटिलाइज अच्छी तरीके से करते हैं। दूसरी फिर बैटिंग सपोर्ट करती है, जो कामरान भाई ने कहा, बैटिंग से सपोर्ट नहीं मिल रही। जहां पे आप सेट हो जाते हो वहां आप मार के आउट हो जाते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। और शायद हम लोग इसी कैलिबर की टीम है कि हम 240 और 260 करके हमने बॉलिंग के ऊपर डाल दें, या बॉलिंग या कैप्टन मैच जितवा दे। ऐसा शायद साल में 1-2 दफा हो जाए, रोज रोज नहीं हो सकता। अहमद, आप सिचुएशन को भी गेज करते हैं ना, आप देखते हैं कि 2 बल्लेबाज क्रीज पर फंसे हुए हैं और वो ज्यादा इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय कप्तान की बात करें तो उस स्टेज की भी हम बात नहीं करते, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं 35 ओवर से ऑनवर्ड्स, हम उससे पहले आ जाते हैं। जब स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कराया था भारतीय कप्तान ने, तो मिड ऑफ मिड ऑन या दोनों में से एक को सर्कल के अंदर जरूर रखा हुआ था। इन्वाइट कर रहे थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, वो कदमों का इस्तेमाल करें, चांस लें या फिर कुछ नया करने की कोशिश करें। वहां पर आपको सिंगल्स भी बनाने नहीं दिए जा रहे थे। इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ा आसान है, राशिद भाई कह रहे हैं, दोनों बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए हैं, वो आसानी से सिंगल जब्स कर रहे हैं। यही गेम है उनके सामने, यही सिचुएशन की डिमांड है। जी बिल्कुल, इस तरह देखें ना, फिर अगर आपने आउट करने हैं, आप कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना आउट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको 43 स्कोर हो गया 5 ओवरों में, तो फिर बाकियों ने भी तो आउट ही करने जाना है।
आउट कैसे होंगे? आउट तभी होंगे जब आप बैट्समैन को टेम्प्ट करेंगे। अब देखिए जडेजा बॉलिंग कर रहा था, राइट, एंड तक उनका जो है मिड ऑन भी उन्होंने ऊपर रखा हुआ था। वो तो एंड में जाके जब 1 2 3 लग गई हैं फिर वो पीछे गया था। तो बड़ी जबरदस्त बात की है कि कप्तान जब तक अपने प्लेयर्स को सही यूटिलाइज नहीं करेगा, कप्तान यंगस्टर्स को बनाएगा नहीं, कप्तान एक प्लानिंग फॉर्म नहीं करेगा, कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेगा, बैटिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, तो आपकी टीम जो है मोर ऑफन द नॉट इसी तरह की सिचुएशन में रहेगी। और अभी तक जो है भारतीय बल्लेबाज क्लियर साइन दिखा रहे हैं ना, ये वही पिच है ना जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज खेल रहे थे, कोई पिच चेंज तो नहीं हो गया, या पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग खुद ही तो की है। तो ये पिच पे वो कैसे खेल रहे हैं, सेम पिच पे हम कैसे खेल रहे थे, उनके फीड्स देखें जब पीछे बॉल गिरता है, पूरा टेक्निकली कितने करेक्ट है। विराट कोहली पहली दफा खेल रहे हैं, विराट को मिस्ट्री स्पिनर है, पहले बॉल पे उनका फीड वो पीछे गया और ठक करके आराम से सिंगल। ये आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस शो करता है अपने स्किल के ऊपर। एट द सेम टाइम जब हम खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं विकेट कितना को मुश्किल है। तो यही कैलिबर बन के रह चुका हुआ है। हम फिर भी बोल रहे हैं कि अभी मैच चल रहा है एंड क्रिकेट इज अ गेम कि जहां पे 3 अच्छे जो वनडे के अंदर ना 3 ओवर गेम चेंज कर देती हैं, लेकिन अभी तक जो है मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की अभी तक। यार क्या खूबसूरत शॉट खेला इधर विराट कोहली ने, और जब फॉर्म में नजर आते हैं और जब इनका बल्ला चल रहा होता है, ही लुक्स अ क्लास अपार्ट, ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल राइट नाउ और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए दानिश, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इसमें प्रेशर ना हो फिर इस मैच की हैसियत नहीं है। अभी विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 14,000 रन मुकम्मल किए। पिछले मैच में उनके जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने 11,000 रन मुकम्मल किए थे। सिर्फ 2 बैट्समैनों के वनडे क्रिकेट में 25,000 रन हैं। लेकिन ये रन सिर्फ दिखाने वाले नहीं है, ये बड़े मैच में अपनी क्लास शो करने वाले भी हैं। 133 के स्ट्राइक रेट से 20 रन किए, 3 चौके 1 छक्का, अपना काम करके गए रोहित शर्मा। अब विराट कोहली खेल रहे हैं, लग रहा है कि कोई ऐसा बैट्समैन खेल रहा है जिसने वनडे क्रिकेट में 14,000 रन किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अबरार को देख के पिछले कदम पर जा रहे हैं, कभी बीट हो रहे हैं, कभी उनके बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा। तो ये आपके सामने है। अब मैं आपको कल की कहानी सुनाऊं कि कल पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस ही नहीं की, इतना हाई वोल्टेज गेम है, और इंडिया की टीम की संजीदगी का ये आलम था कि वो कल जो उनका टाइम था उससे 1 घंटे पहले वो दुबई क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, और आज वो जिस तरह मार रहे हैं इसकी उन्होंने कल प्लानिंग की थी। कल उन्होंने टेनिस बॉल के साथ जो है पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। अब ये नहीं मैं कह रहा कि एक दिन में उन्होंने पावर हिटिंग की और बस आती आज शाहीन आफरीदी को और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, नहीं, एक गेम प्लान था उनके पास। हमारे वाले कल सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिस्मानी मशकें करके चले गए, न किसी ने बॉलिंग की न किसी ने बैटिंग की, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। बाबर आजम तो होटल से ही बाहर नहीं निकले हो, बाबर आजम तो कल दुबई स्टेडियम ही नहीं आए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों से मिलना आए, उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन बाबर आजम कल नहीं आए थे। लेकिन ये सारी चीजें बताने का आपको मकसद ये है कि इतना हाई वोल्टेज गेम है, लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं। देखिए खेल में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक अच्छा खेलती है, दूसरा खराब खेलती है। आपने पहले 10 ओवर में 52 रन किए, अगले 10 ओवर में 27 रन किए, अगले 30 ओवर में आपने 50-50 करके स्कोर 241 तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे ना, अगर आप सामने वाली टीम को टफ टाइम देकर हारेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। मुझे 2003 वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच याद आ गया, जहां सईद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की थी और हमारी बॉलिंग में वसीम अकरम, वकार यूनुस, रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक खेल रहे थे और राशिद लतीफ साहब भी उस मैच में खेल रहे थे। और वहां पर तो 271 रन भी जो है वो बेकार नजर आ रहे थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जो है पहले 10 ओवर में ही खेल खत्म कर दिया था। और यहां पर भी सेम एज इट इज यही कहानी है कि शुभमन गिल और विराट कोहली वो होंगे अपने घर के बड़े, लेकिन हमने उनको इस मैच में बड़ा बना दिया है, और इतना बड़ा बना दिया है कि अब हम छोटे लगने लगे हैं। प्लेइंग लाइक चैंपियंस एज वेल। इस वक्त भारत ने 15 ओवर के अख्ताम पर 89 रन बना लिए हैं और अब तक का पाकिस्तान ने वही 1 विकेट हासिल किया है रोहित शर्मा की सूरत में। इस वक्त शुभमन गिल 42 और विराट कोहली 24 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, वी विल बी राइट बैक। Welcome back once again to Sports Floor। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का क्रूशियल मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 242 रन का हदफ दिया है भारतीय टीम को, और भारत को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने शुभमन गिल की विकेट हासिल की है और बड़ी विकेट थी पाकिस्तान के लिए। 40 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन वापस लौटे हैं, बट इज दिस टू लिटिल टू लेट? पाकिस्तान को यहाँ पर विकेट लेने का सिलसिला जारी रखना होगा, और इस वक्त की सबसे बड़ी विकेट जो पाकिस्तान के सामने है वो है विराट कोहली की, और एक्सेप्शनल स्टैट्स हैं विराट कोहली का। आज अपने
14,000 रन मुकम्मल भी किए, 57 के एवरेज से विराट कोहली ने अपने करियर में बैटिंग की है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कामरान और विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली के रीसेंट स्टैट्स स्पिनर्स के खिलाफ, खासतौर पे लेगीज के खिलाफ कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आपके पास क्या स्टैट्स इनसे मुतालिक? दानिश यही है, और लग रहा है कि जो पाकिस्तान टीम है उसने भी थोड़ा वर्कआउट किया हुआ था या होमवर्क अपना पूरा किया है, क्योंकि पिछले जो 6 ओडीआईज हुए थे उसमें 5 दफा विराट कोहली लेग स्पिनर पे आउट हुए थे, और आज अबरार को वो लेके आए जिसमें कोहली आए, और उसने पे ऑफ भी किया है क्योंकि वो उतना खुल के नहीं खेल रहे थे। और मेरे ख्याल में अबरार ने जो डिलीवरी की है शायद अपने करियर में इतनी शानदार डिलीवरी अभी तक उन्होंने नहीं की है। पीच ऑफ डिलीवरी, और मतलब वो वही है कि थोड़ा सा जो है वो याद आ रहा है कि जो आदिल रशीद, या आप कह सकते हैं कि विराट कोहली या तो अनलकी हैं कि उनको ऐसी बॉल्स पड़ जाती हैं, या फिर वो इतने माहिर हैं कि वो आउट होने के बाद उस बॉल को इतना खूबसूरत बना देते हैं जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो आउट होते हैं। तो लेकिन बहुत शानदार डिलीवरी। कल उन्होंने एक चीज और जो दानिश, एक और जो चीज है, अभी अहमद भी बात कर रहे थे कि पहले कल प्रैक्टिस की भी बात कर रहे थे। कल इंडियन टीम ने जो प्रैक्टिस की, विराट कोहली पता ये चला है कि टीम से 1.5 घंटा पहले वो पहुंच गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, और उन्होंने एक्सटेंडेड सेशन किया स्पिनर्स के ऊपर, और खास तौर पे लेग स्पिनर्स के ऊपर, और स्वीप शॉट की उन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। नर्व्स में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पाकिस्तानी बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनमें भी एक नर्व्स नजर आ रही होती हैं। हम बतौर पाकिस्तानी फैंस बड़े नर्वस होते हैं जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी चल रही होती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा, सिक्कू भाई मैं आता हूँ सक्कर से होके आता हूँ जरा आपके पास। सक्कर से टाइम लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सक्कर नहीं, पूरे पाकिस्तान के हम आपको हालात से आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और खासतौर पे आईसीसी इवेंट हो तो जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती हैं, जगह जगह लोग जमघट्टा लगा के बैठे हुए होते हैं और मैचेस को एंजॉय कर रहे थे। आज तो बल्कि मैं जब आ रहा था तो मैंने राउंड अबाउट पे बड़ी स्क्रीन देखी हैं। इस वक्त हम रुक करेंगे सक्कर का, जहां मौजूद है नुमाइंदा जी न्यूज़ यासिर फारूकी। यासिर फारूकी, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इस वक्त होप की क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? पूरी उम्मीद है अभी तक फैंस के पाकिस्तान जीतेगा मैच? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त सक्खर म्युनिसिपल स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पे 3 रोजा फैमिली फेस्टिवल जारी है, और आज ये सबसे बड़ा जो टाकरा है, क्रिकेट का मुकाबला है, ये यहाँ पे लाइव एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दोपहर से यहाँ से फैमिलीज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूंगा कि इस वक्त भी अगर वो दिखा सकें, यहाँ पे फैमिलीज की, बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से इन्हें कौमी परचम भी फराहम किए गए हैं। जब 2 आउट हुए हैं या बॉलें मिस होती हैं तो ये परचम हमें लहराते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। शुरू में काफी पुरुम्मीद थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो मजबूत है और भारत की बैटिंग लाइन को तबाह कर देगी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 आउट हो सके हैं, 100 रन बन चुके हैं, जिसके बाद अभी भी पुरुम्मीद तो हैं, पुरअज़म तो हैं, और यहाँ से मुसलसल मजाक भी किया जा रहा है कि अब हमें तस्बीह कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देखा यह जाता है कि दुआओं की अशद जरूरत होती है हमारी टीम को। तो ये यहाँ पे अभी हमें नजर आ रहा है कि खवातीन के हाथ में कुछ के तस्वीर भी नजर आ रही है और पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जीते या हारे, हमें अपनी क्रिकेट टीम से प्यार है। बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी, हमें सक्कर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, और टेलीविजन स्क्रीन पर हमें जो फैंस नजर आ रहे थे वो इतना ज्यादा पंप्ड अप नजर नहीं आ रहे थे। फैंस भी यहाँ पर प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जे न्यूज की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। भारत ने अब तक 242 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 2 विकेटों के नुकसान पे 115 रन बना लिए हैं। विराट कोहली इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक ऐसे प्लेयर है जो क्रीज पर सेटल होते हैं और मैच विनर का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। 50 गेंदों पर 41 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 82.0। श्रेयस अय्यर उनके साथ मौजूद हैं और काफी डेंजरस प्लेयर हैं। वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो अगर क्रीज पर रुक जाएं तो काफी तेजी के साथ रन स्कोर करते हैं। तो पाकिस्तान को विकेट्स लेने का सिलसिला जारी रखना होगा। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने अपना 5वां ओवर मुकम्मल कर लिया है। अबरार अहमद ने अभी तक 5 ओवर्स में 15 रन दिए हैं और एक वैल्यूएबल विकेट शुभमन गिल की सूरत में हासिल किया है। पाकिस्तान के लिए शाहिन आफरीदी ने अब तक 5 ओवर्स किए हैं, खासे एक्सपेंसिव रहे, वो कि एक वैल्यूएबल विकेट हासिल की है। रोहित शर्मा की सूरत में 43 रन शाहिन आफरीदी अपने 5 ओवर्स में दे चुके हैं। नसीम शाह ने 5 ओवर्स में 21 रन दिए, जबकि हारिस रऊफ अब तक 4 ओवर करा चुके हैं और 28 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। खुशदिल शाह ने भी पाकिस्तान के लिए 2 ओवर किए हैं, लेकिन अभी तक हमने सलमान अली आगा को एक्शन में
देखा नहीं है। जैसे जैसे मैच की सूरत हाल आगे बढ़ती रहेगी, बदलती रहेगी, जियो न्यूज आपको तमाम तर अपडेट से आगाह करता रहेगा। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक हियर, वील हैव द हेडलाइंस और फिर हमारा एनालिसिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।